आज का मिशन है सिंपल, टाटा के सबसे पावरफुल ट्रक का माइलेज टेस्ट। और ट्रक का असली माइलेज टेस्ट होता है लोड के साथ। तो हमारे साथ आज मौजूद है टाटा सिग्ना 5532.S। हाल ही में कंपनी ने इस मॉडल को लॉन्च किया है। अब 320 हॉर्स पावर के साथ आता है, जो पहले 300 हॉर्स पावर के साथ आता था। 10 चक्का घोड़ा है, 12 चक्का इसके पीछे ट्रेलर जोड़ दिया है। ओवरऑल ये 22 चक्का असेंबली 55 टन का ग्रॉस वेट देती है। तो हम करने वाले हैं इसका असली माइलेज टेस्ट। राजस्थान में हम मौजूद हैं, जहां से पत्थर, ग्रेनाइट, मार्बल का काफी व्यापार होता है। तो इस ट्रक को अप टू इट्स लोड कैपेसिटी हम लोड करने वाले हैं और चलेंगे इटारसी की ओर भोपाल होते हुए। जानेंगे असली में ट्रक देता कितना है और काफी सारी तब्दीलियां भी कंपनी ने की हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। मैं हूं महेंद्र सिंह, वेलकम टू trucksbuses.com। जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ट्रक को हमने कर दिया पूरा लोड, कुछ मार्बल, कुछ ग्रेनाइट, ओवरऑल 41.5 टन का हमने इसमें लोड डाला है। और गाड़ी के डेड वेट के साथ में ये हो गया 57.5 टन। यहां से हम चलने वाले हैं इटारसी की ओर, लगभग 450 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। और माइलेज नापने का सबसे बढ़िया तरीका होता है टैंक फुल टू टैंक फुल। तो हम करने क्या वाले हैं, अभी इस गाड़ी को हम टॉप अप करवाने वाले हैं ताकि टैंक ऊपर तक भर जाए डीजल का। और जब हम इटारसी पहुंचेंगे, आसपास पहुंचेंगे, जब हम 350, 400, 450 किलोमीटर कवर कर लेंगे, उस टाइम पे दोबारा से टैंक फिल करेंगे। जो गैप आएगा उससे हमें पता लगेगा कि इतने डिस्टेंस के लिए कितना लीटर डीजल गाड़ी ने लिया है, जिससे हमारी निकलेगी माइलेज बिल्कुल एक्यूरेट। और माइलेज आपको वीडियो के अंत में पता लगने वाले हैं। तो 365 लीटर का इसमें डीजल टैंक आता है, वो हम कराने वाले हैं फुल। उस्ताद जी बिल्कुल फुल, ऊपर तक आने दीजिए। तो गाड़ी का डीजल टैंक हो चुका है फुल, गाड़ी में लोड हो चुका है फुल। अब बस हम किलोमीटर रीडिंग नोट कर लेते हैं और ट्रिप मीटर को सेट कर देते हैं 0 पे। तो गाड़ी की टोटल किलोमीटर रीडिंग आज तक की है 1653 किलोमीटर। नई गाड़ी है, नया मॉडल है, पहली ट्रिप पे गाड़ी जा रही है। थोड़ा बहुत चली है, प्लांट से आई है, शोरूम से कस्टमर के पास, ट्रेलर को लगने गई होगी। इन चीजों में टोटल गाड़ी 1650 किलोमीटर, 1653 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज चली है। और ट्रिप मीटर को हम सेट कर देते हैं 0 पे, ताकि हमें यहां से कोटा से इटारसी तक का जो ओवरऑल डिस्टेंस है, एग्जैक्ट कितने किलोमीटर गाड़ी चली, हमारे लास्ट रिफिल तक, वहां तक पता चलेगा कि टोटल गाड़ी कितना किलोमीटर चली। और वहीं उसी पंप पे हम नापेंगे गाड़ी में डीजल कितना डलने वाला है। रास्ते में ऑन दी हाईवे लोड के अंदर कैसा फील होता है, उस पे रास्ते में जाना। तो भाई हम शाम से लगभग 100 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी हम आए हैं अटरू। यहाँ पे हमने डिनर ब्रेक अपना ले लिया है। हालांकि 11 बज चुके हैं, थोड़ा सा लेट डिनर हुआ क्योंकि हमने पहला डिटूर लिया, उसके बाद में दूसरा डिटूर लिया और फाइनली हम इस तीसरे रास्ते पे निकले हैं। तो यहाँ पे अडानी का थर्मल पावर प्लांट है, बड़ा फेमस है। और लेकिन ये जो रोड है ये अचानक से ही सिंगल लेन के ऊपर आ गया है। तो सिंगल लेन भी है, प्लस गड्ढे भी है, बंकर काफी चल रहे हैं फ्लाई ऐश वाले। तो उस तरीके से रोड वो टूटा हुआ है। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि हम नेशनल हाईवे से खींचेंगे, अच्छी माइलेज आएगी, गाड़ी टॉप गियर में चलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो प्लान हमारा इस बारिश के कारण और थोड़ा सा फ्लड लाइक सिचुएशन के कारण हल्का सा गड़बड़ाता हुआ। तो हम जैसा रास्ता मिल रहा है वैसे खींच रहे हैं। गाड़ी लो गियर्स में भी चल रही है। तो वैसे तो हमारे साथ एक कार भी चल रही है, लेकिन इसमें जो पीछे वाली स्लीपर बर्थ है उसका हमने आनंद लिया सो के। पूरी चौड़ी बर्थ है, पूरी लंबी बर्थ है। इतनी हाइट के बावजूद कंफर्टेबल मैं सो पाया। सेकेंडली, कार में चल रहे हो या इस एसी केबिन में शीशे ऊपर करके, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एनवीएच लेवल, जो नॉइस, वाइब्रेशन, हार्शनेस होता है, वो बहुत ज्यादा केबिन के अंदर अब नहीं है। पहले हुआ करता था जब गाड़ी में शीशे डाउन होते थे, इंजन हुड के अंदर से काफी एनवीएच होता था। लेकिन इसका इंसुलेशन इस तरीके से किया गया है इस एसी केबिन का, जो अभी नए आए हैं, कि अंदर आपको बहुत ज्यादा आवाज वगैरह, हार्शनेस वगैरह महसूस नहीं होगी। तो फर्स्ट थिंग इज एनवीएच। सेकेंडली, एसी केबिन में तो अंदर कुछ खास महसूस ही नहीं होता कि आप एक ट्रक के अंदर चल रहे हो। स्लीपर बर्थ अच्छी है तो कंफर्ट भी अच्छा है।
तो गाइस सुबह के 9 बजे हैं, हम हैं गुना बाईपास के पास रुठियाई। यहां से हम ब्यावरा होते हुए भोपाल की तरफ चलेंगे। रात का हमारा सफर कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो चला, क्योंकि जो रास्ता भी था बड़ा ही सकड़ा प्लस टूटा फूटा था। बहुत ब्रेकर्स थे, बहुत गड्ढे थे। 2 जगह से हमने यू टर्न भी लिए। कल शाम की और रात की आपने सुनी ही होगी कि हमने एक डिटूर लिया कोटा बाईपास से, फिर दूसरा झालावाड़ के रास्ते से दूसरा डिटूर लिया, और फाइनली हमने 12 कुआई छबड़ा होते हुए यहाँ पे पहुंचे। लगभग 3 बजे हम रात को यहाँ पे पहुंचे थे। हमारी खुशनसीबी थी कि हमने ट्रक के अंदर ही कल रात को आनंद लिया। तो रात के 3 बजे से लगभग 8 बजे तक हम ट्रक के अंदर थोड़ा सा शीशा डाउन करके सोए, मजा आया। और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते भी सफर का आनंद हमने इस एसी केबिन के अंदर पिछली वाली सीट के ऊपर ही लिया। बीच में थोड़े बहुत गप्पे चले। थोड़ा सा स्लो रहा है पीछे का सफर, क्योंकि मौसम बरसात हो रही है, लगातार हो रही है। तो अब हमारे पास हाईवे है, लगभग अगले 70 किलोमीटर का अच्छा स्ट्रेच है। प्लस जो कहीं ना कहीं माइलेज कॉम्प्रोमाइज हुई है वो सकड़े रास्तों में, वो सिंगल लेन रोड के ऊपर, वो टूटे फूटे रास्ते में, वो हम इस स्ट्रेच के ऊपर थोड़ा बहुत रिकवर कर पाएंगे। तो सुबह दोस्तों हम चले थे गुना के पास से, रुठियाई से। मेन हाईवे हमने कुछ कवर किया 60-70 किलोमीटर, और ब्यावरा बाईपास से हम स्टेट हाईवे NH 46 पे आ गए। यहाँ नरसिंहगढ़ कुरावर होते हुए हम भोपाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 110 किलोमीटर यहाँ से अब भोपाल बाकी है। गंतव्य वैसे हमारा इटारसी था, लेकिन क्योंकि कल रात हमने काफी बार रूट चेंज किए, उस चक्कर में हमारे 50, 60, 70, 80 किलोमीटर बढ़ गए। तो कोशिश रहेगी कि भोपाल तक ही 350-60 किलोमीटर हमारे कवर हो जाएंगे, तो हम भोपाल पे ही स्टॉप करेंगे। कुछ घाट सेक्शन भी हमने कवर किया है, कुछ और भी आगे आएगा। और अब कुछ इस किस्म का जो आप देख पा रहे हैं, इस किस्म का रूट चलेगा। बहुत अच्छा रूट नहीं है, गड्ढे भी हैं, गाड़ी गियर डाउन भी किया जाएगा, गाड़ी काफी बार ब्रेक भी लगाएगी। तो जो 320 हॉर्स पावर की हम बात करते हैं, एनहेंस्ड पावर की हम बात करते हैं, वो आज टेस्ट होगी। फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग के बाद में गाड़ी कितनी जल्दी पिकअप पकड़ती है, कितनी जल्दी एक्सेलरेशन होता है, which eventually results in better turnaround time, more trips for the same time and higher productivity, thus resulting into higher profits. कंटिन्यू करते और भोपाल पहुंच के देखेंगे टोटल गाड़ी के अंदर तेल कितना डला, और फिर कैलकुलेशन करेंगे पेन पेपर से कि भाई गाड़ी असलियत में देती कितना है। सुरेंद्र जी 4-5 साल से ट्रक चला रहे हो। पहले भी ये सिग्ना घोड़ा चलाया है टाटा का? हाँ, सिग्ना ही चलाया टाटा का, कोई नहीं चलाया। कौन सा चलाते थे? पहले चलाया था 55, 25, 30। अच्छा, दोनों चला रखे हैं। तो अब ये जो 320 हॉर्स पावर में निकाला है, जिसमें अपन चल रहे हैं पूरी गाड़ी को लोड करके, इसमें और उसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है? आ रहा है थोड़ा बहुत ताकत का है फर्क? पिकअप में है या खिंचाई में है? खिंचाई में, चढ़ाई पे या मतलब प्लेन रास्तों में भी? प्लेन में भी है, चढ़ाई पे भी है वो तो। हाँ, क्योंकि 55 टन 57, अब अभी अपन ने 57.5 टन की पूरी गाड़ी भर रखी है टोटल। क्रूज कंट्रोल वगैरह क्या होता है, क्या नहीं होता है या नहीं है इस ट्रक में, कुछ आइडिया है? क्रूज तो फिक्स रेस का ही होता है। हाँ, पंजा रेस पे से हटा लो, एक ही स्पीड पे फिक्स गाड़ी चलती रहेगी। इस्तेमाल किया है कभी? रोज ही करता हूँ। तो करते हो? ऊंचे गेयरों में कितने स्पीड पे? 60। हिल स्टार्ट असिस्ट नाम से एक फीचर है, कुछ आइडिया है क्या चीज है? हाँ, ये बटन है, किसी चढ़ाई में रुक जाती है तो इस बटन को दबाकर 3-4 सेकंड तक ब्रेक पकड़ती है। अच्छा, और चढ़ाई जब चढ़ रहे हो, 0 से शुरू कर रहे हो, तो गाड़ी लुढ़कती नहीं है नीचे? हाँ, वहीं पे रोक के रखती थी 4 सेकंड तक? हाँ, उतने में एक्सीलेटर लग जाता है। एक चीज और बता रहे हैं, मल्टी ड्राइव मोड यूज करते थे, हैवी मोड, लाइट मोड, कभी यूज किया? हाँ। कितने आरपीएम पे कितना लोड और कैसी चढ़ाई कैसी ढलान, उसके हिसाब से वो मोड अपने आप लगाता है। हाँ। कुछ उससे फर्क माइलेज में भी सुनने में आया कि उससे पड़ेगा, और ड्राइवर को मैनुअली जबरदस्ती बार बार बटन दबाना है, दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना आप हो जाता है।
खराब मौसम के कारण दोस्तों लाइट कम होती जा रही है और गाड़ी भी लगभग जो हम चाहते थे 450 किलोमीटर 400 किलोमीटर चले उतनी चल चुकी है। 372.7 किलोमीटर चल चुकी है। भोपाल बाईपास पे हैं हम और ये मंडीदीप अब्दुल्लागंज होते हुए इटारसी रास्ता जाता है, लेकिन अब हम इटारसी पूरा कवर नहीं करेंगे क्योंकि रात को हमने डिटूर लिया है, वो हमारे एक्स्ट्रा किलोमीटर वहां पे कवर हो गए। हालांकि रास्ता बहुत ही खराब था, लेकिन 320 हॉर्स पावर एक्स्ट्रा हॉर्स पावर होने के कारण, अच्छी ताकत होने के कारण बखूबी हम बड़ी आसानी से उस रास्ते से, उस गड्ढे वाले रास्तों से, उस सिंगल लेन रास्ते से बड़ी आसानी से निकल पाए। शाम हो चुके, यहीं पे इसको बंद करते हैं। किलोमीटर हमें पता लग चुके हैं। कल शाम से हम 372.7 किलोमीटर चले हैं। डीजल गाड़ी के अंदर भर रहा है। तब तक जानते हैं कि क्या क्या चीजें जिसके ऊपर गाड़ी की एवरेज डिपेंड करती है। ड्राइवर का पंजा कैसा है, हार्ड पंजा है, लाइट पंजा है। इस गाड़ी के अंदर गियर शिफ्ट एडवाइजर है। गाड़ी कितने आरपीएम पे आप चला रहे हो, कौन से गियर के अंदर चला रहे हो, उस पर गाड़ी की एवरेज का बहुत फर्क पड़ जाता है। पहले मल्टी ड्राइव मोड्स आते थे, लाइट, मीडियम, हेवी मोड्स, उससे गाड़ी के एवरेज के ऊपर बहुत फर्क पड़ता था, जो कि अब ऑटोमेटिक हो चुका है। प्लस गाड़ी के अंदर पेलोड कितना है, जो कि इस केस के अंदर खाली गाड़ी का वजन प्लस जो मार्बल हमने भरा है, ग्रेनाइट भरा है, टोटल 57.75 टन इसके अंदर ओवरऑल गाड़ी के अंदर लोड है। तो जानते हैं मीटर रीडिंग टॉप अप की कितनी आई। तो डीजल टैंक हो चुका है फुल। तो टॉप टू टॉप हमने इसका माइलेज स्टाइल किया है। 137.4 लीटर इसके अंदर तेल आया। तो गाड़ी चली 372.7। तो ओवरऑल जो गाड़ी की एवरेज निकल के आई है 2.73, लगभग 2.75 की एवरेज इस गाड़ी की निकल के आई है। 2.73 कंसीडरिंग किस तरीके के रास्ते से और किस स्पीड के अंदर हम इस बारिश के मौसम में चल के आए हैं, मेरे ख्याल से एक ओवरऑल अच्छी फिगर गाड़ी की है, वो भी 320 हॉर्स पावर के साथ भी। तो काफी सारी तब्दीलियां इसके लिए कंपनी ने की। जो कैलिब्रेशन फाइल है उसमें इंप्रूवमेंट्स किए, जो मल्टी ड्राइव मोड्स थे उसको अब ऑटोमेटिक कर दिया गया है, 4 मिनट वाला फ्यूल कट ऑफ स्विच लगाया गया है। तो इस तरीके की तमाम छोटी इंप्रूवमेंट से ये माइलेज अचीव हो पाई है, डिस्पाइट बेटर एक्सेलरेशन, बेटर पावर, बेटर प्रोडक्टिविटी एंड फास्टर टर्न अराउंड। तो कैसा लगा दोस्तों ये रियल लाइफ माइलेज टेस्ट ऑफ द ऑल न्यू टाटा सिग्ना 5532.s, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने इस किस्म के ट्रांसपोर्टर्स को, जो इस किस्म के ट्रक्स चलाते हैं, ट्रैक्टर ट्रेलर चलाते हैं, उनको वीडियो शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतने दोस्तों, बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए कमर्शियल व्हीकल के साथ, किसी और नए माइलेज टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।